सरकार को मूंगफली बेची, सरकारी क्रय केंद्र पे बेची, सरकार की ऑथराइज जो एजेंसियां हैं उनको बेची और पैसा दिया नहीं। तो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की इसमें है, पूरी जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि कर्मचारी उनके होते हैं। बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन के माध्यम से नहीं तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन किसान का जो पैसा जिन्होंने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई का जो सरकारों को दे दिया, वो पैसा जब तक नहीं मिलेगा ये आंदोलन हम करेंगे। सरकार की वजह से, उसकी गलत नीतियों की वजह से उन किसानों की मौत हुई है। ये शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं चूरू जिले के एक मुद्दे को लेकर महेंद्र प्रताप भाकर, जो कि भारतीय किसान यूनियन के बीकानेर संभाग को संभालते हैं, उनके इंचार्ज हैं वहाँ के। हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है, मूंगफली को लेके आप लोगों के क्या विवाद हो गए, क्या सहकारिता में इशू आ रहा है, वो आप पूरा डिटेल में बताएं ताकि ये जनता को पता चले कि किस तरह सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत जो इनके द्वारा बताई जा रही है वो है क्या पूरा मामला। ये रतनगढ़ चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के दो क्रय विक्रय सहकारी सोसाइटियाँ हैं, भानुदा और प्रश्न। वहाँ के 113 किसानों ने अपनी मूंगफली सरकारी क्रय केंद्र पर बेच दी, जिसका टोटल रिकॉर्ड है, पर्ची भी है, जमाबंदी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। उस मूंगफली को कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन, रतनगढ़ प्रबंधक संचालक मंडल के लोगों ने और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों ने मिली भगत से, कोई गजानन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दे रखा था ट्रांसपोर्टेशन का, उन्होंने वो बेच दी और उसको गोदाम में जमा कराया नहीं। किसानों को 4 महीने तक ये लोग बरगलाते रहे। कितने किसान हैं? जो 113 किसान हैं, जिसमें 3-4 किसान तो उनकी मौत भी हो चुकी है। ये पैसा नहीं आने की वजह से गरीब किसान थे, एक तरह से उनके सदमे में उनकी मौत भी हो चुकी है। कितने करोड़ का मामला है सारा? ये 1,30,00,000 रुपए का भुगतान है। किसान हमारे पास आए, हमने राजफेड के चेयरमैन से मिले, CMO मिले, तो राजफेड चेयरमैन ने, सुषमा अरोड़ा उस टाइम राजफेड की MD थी, उन्होंने एक स्पष्ट आदेश निकाला इसमें कि क्रय विक्रय रतनगढ़ को जो सोसाइटी को जो 1,30,00,000 रुपये का हम भुगतान कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही इसका मूंगफली का जो वंचित किसान है उनको भुगतान किया जाए और अन्य मद में ये पैसा खर्च नहीं हो। तो अब समाधान क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? उस लेटर के बावजूद कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी और प्रबंधक संचालक मंडल के लोगों ने मिली भगत करके उस आदेश की अभी पालना नहीं की और इसको किसानों को ये टरका रहे हैं और अभी तक इसका कोई भुगतान नहीं हुआ है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम आज राकेश टिकैत साहब से मिले। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, चूरू जिले में एक मामला आया है जिसमें कुछ किसानों के भुगतान जो है वो बड़े स्तर पे अटका हुआ है, इसके लिए आपके पास यहाँ पर लोग भी आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखो, इनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में कोई मामला है, मूंगफली इन किसानों ने सोसाइटी के माध्यम से दी थी, उसका पैसा नहीं आया। तो ये समस्या है, उन्होंने बताया कि चिट्ठी ले ली और हम ये यहाँ की सरकार को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, ऑफिस से पूरी चिट्ठी जाएगी, मेल करेंगे और उस पर ट्विटर और उस पर भी ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। इन किसानों का करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है, तो मिलना चाहिए और ये 2020 और 21 का मामला है। तो रतनगढ़ क्षेत्र के इन किसानों की रिलीफ के लिए आप एफर्ट्स करेंगे अपने, जैसा कि आपने बताया? बिल्कुल करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, जैसे चिट्ठी लिखी जाएगी उसका कोई ना कोई तो जवाब आएगा। सरकार को मूंगफली बेची, सरकारी क्रय केंद्र पे बेची, सरकार की ऑथराइज जो एजेंसियां हैं उनको बेची और पैसा दिया नहीं। तो ये इस तरह के मामले आते हैं। इसमें होता क्या है कि जो कर्मचारी वो हैं वो उसको वहाँ दर्शाते नहीं, उसको बेच लेते हैं। तो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की इसमें है, पूरी जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि कर्मचारी उनके होते हैं। अगर माल दे दिया, नफ़ा नुकसान जो भी हो सरकार का है। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उन्होंने बैठाए, वो पैसे मिलने चाहिए। अगर बदमाशी कर्मचारियों के सामने आती है तो आप या आपका संगठन है उसका विरोध भी करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे उसके खिलाफ और सरकारों को लिखेंगे कि उनसे रिकवर करो। ये यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, ये यूपी में भी होता है, ये बिहार में भी होता है
और आजकल तो जो नई योजना भारत सरकार की आ गई थी कि कोई भी व्यापारी कहीं से भी खरीद कर वो ले जा सकता है, तो बहुत व्यापारी आए, चेक देंगे और माल लेकर भाग गए। हम हिमाचल में गए तो वहाँ पे वेजिटेबल्स होती है, सेब होता है, तो बाहर का व्यापारी आया, वहाँ से सेब खरीदा, ट्रक खरीदे, और एक का सेब कई कई लाख रुपए का आता है ट्रक का, लेकर रपट गया, उसे ढूंढते फिर जो। तो ये समस्या आ रही है। हमारे साथ इस मामले में चर्चा करने के लिए विक्रम सिंह मीणा भी हैं, यूथ लीडर हैं और भारतीय किसान यूनियन के राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे विक्रम सिंह जी? इनका मुद्दा काफ़ी उलझा हुआ है, सहकारिता में गड़बड़ है, अधिकारियों की और कर्मचारियों की गड़बड़ बता रहे हैं। राजस्थान के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में अगर किसान और नौजवान के साथ कोई उनके हक और अधिकारों के साथ कुठारघात होगा तो हम उनके हक की आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये मुद्दा तो इतना, जो किसान अपनी आजीविका उस खेती किसानी पर निर्भर रहता है, उस किसान की फसल पर निर्भर रहता है, और वो व्यापारी लेके भाग गया या सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनका पैसा अटक गया, तो हम जो उसका विरोध करेंगे और सरकार को ये चेतावनी देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन के माध्यम से नहीं तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। लेकिन किसान का जो पैसा, जिन्होंने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई का जो सरकारों को दे दिया, वो पैसा जब तक नहीं मिलेगा, ये आंदोलन हम करेंगे। और आज हमने ये मुद्दा प्रभावी रूप से उठाया है, और आगे जब तक किसानों को पैसा नहीं मिलेगा हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। किसान आंदोलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और आपने खूब मेहनत करी थी। आपको एक युवा चेहरे के तौर पे स्थापित भी हुए हैं आप राजस्थान में। तो क्या ये जो कैंपेन आपने एक पूर्वी राजस्थान के लिए आप ERCP को लेके भी काम कर रहे हैं, तो क्या वो मेहनत आप यहाँ चूरू में भी कर पाएंगे? क्या आप इनके लिए भी पूरा डेडिकेटेडली उतना ही समर्पित भाव से आप यहाँ इनके लिए मेहनत कर पाएंगे? जैसे ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक जन आंदोलन है, एक हर उस व्यक्ति का आंदोलन जो इन 13 जिलों में बसता है। पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए, बंजर होती हुई भूमि को बचाने के लिए, आम जीवन को बचाने के लिए एक आंदोलन है। वो आंदोलन हम 13 जिले के 3 करोड़ लोगों का आंदोलन है। हमने जो वो आंदोलन स्टार्ट किया तो हमने खेती किसानी बचाओ आंदोलन 2 अक्टूबर 2021 से खंडाल से कहा था। तो वहाँ पर जब पूरे राजस्थान में घूमे तो हम वो आंदोलन भी पूरे राजस्थान में लेके गए। हम राजस्थान के किसी भी कोने में जो व्यक्ति हमारा किसान है, नौजवान है, जो राजस्थान में पैदा हो, उसके हक और अधिकार के साथ कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके हक और अधिकारों के साथ कुठाराघात करती है, छीनने का प्रयास करती है, तो हम किसी भी कोने में उनके लिए लड़ने को तैयार रहेंगे। उनके लिए आंदोलन करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, बातचीत नहीं तो आंदोलन उग्र करेंगे। लेकिन किसी भी नागरिक के साथ, राजस्थान के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखने वाली बात यह है कि सहकारिता में लगातार अप्रोच की जा रही है और ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर आगे क्या अपडेट्स होंगे हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और यूथ लीडर है, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप बताएं बनवारी जी कि क्या मुद्दा है और इसके लिए आप लोग पूरे यूथ मिलके और किस तरह किसानों के लिए क्या करने वाले हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चूरू में घटना हुई है, जो किसानों का पैसा अर्जा, और ये सरकार को शर्मसार करने वाली बात है। उसमें 3-4 किसान उस सदमे को लेकर के और उनकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा इशू है, सरकार इसे हल्के में ले रही है। 101 करोड़ 30 लाख रुपए का मामला है और 130 किसानों का मामला है, जिसमें 4 सीधा मैं ये कहूँगा राजस्थान सरकार की वजह से, उसकी गलत नीतियों की वजह से उन किसानों की मौत हुई है। ये शर्मसार करने वाली घटना है, इसे हम हल्के में कतई नहीं लेंगे। और आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पहला मुद्दा प्रभावशाली ये है, क्योंकि उसमें 3-4 किसानों की मौत हुई है। सरकार के सामने हम इसे पुरजोर तरीके से बात को रखेंगे। अगर सरकार इस पर और उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे जिनकी वजह से उनकी हत्या हुई है। हम लोग इस मामले में और अपडेट्स लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।